जय हिंद साथियों, मैं संजीत आप लोग के बीच फिर से उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है प्रतिशत। तो ये प्रतिशत चैप्टर जो है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम लोग बेस कह सकते हैं, मेन इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग को इस प्रतिशत चैप्टर पे पकड़ बन गया तो आप लोग मैथ का हर एक क्वेश्चन न लगभग क्वेश्चन इस प्रतिशत की मदद से ही बना पाइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट का अलग अलग तरीके होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग हर एक एग्जाम में आने वाले जितने भी मैथ के प्रश्न होते हैं, गणित के क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं आसानी से। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक का, जिसका नाम है प्रतिशत। तो आखिर प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। प्रतिशत, जैसा कि हम लिखे हुए हैं, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रति 100 से होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100 से, अर्थात 100 के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में, 100 के रेफरेंस में। अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो क्या समझेंगे कि मान लीजिए हम बोले 39%, कितना बोले, 39%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 39/100, 39/100 किसके रेफरेंस में, 100 के रेफरेंस में, 100 के संदर्भ में। और 39/100 इसका अगर हम लोग साधारण अर्थ समझना चाहे तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 39, कितना हुआ, 100 में से 39। इसी तरह मान लीजिए हम आपको बोले कि 5%, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा 100 में से हम 5 की बात कर रहे हैं, 100 में से पूरा नहीं, कितना, केवल 5 की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो ये जो फ्रैक्शन लिखा गया है उसका प्रतिशत मान है, उसको हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, क्योंकि ये सारे जो होते हैं रिपीट होते रहते हैं हर एक मैथ के क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं ये सब क्या क्या दिया गया है, भिन्न क्या है और उसका प्रतिशत रूप क्या होगा। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, एक का क्या प्रतिशत रूप होगा, 100% अगर हम बोलेंगे तो उसका अर्थ होगा एक। 100% का मतलब क्या होगा, एक। कोई भी चीज अपने में ओरिजिनल जो होता है वो 100% होता है, 100% होता है। तो 100% का मतलब क्या हो गया, एक। मान लीजिए ये 100% था, यानी कि एक था। अगर हम इसको आधा कर दे तो कितना हो जाएगा, 50%। अगर हम 100% 100% को आधा कर दे तो कितना हो जाएगा, 50%। अगर हम प्रतिशत को आधा करेंगे तो इधर जो भिन्न मान है उसमें भी आधा करना पड़ेगा। पहले कितना था, एक, 100 को हम कर दिए आधा, भाग दे दिए 2 से, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 में 2 से भाग। तो अगर हम बोलेंगे भिन्न में कि 1/2 है, तो आप लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, 1/2 का मतलब हुआ 50%। उसी तरह हम आगे और देख रहे हैं, 1/3 का मतलब कितना होगा, 33.1/3% या फिर 33.33%। आप लोग इस सब को याद रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी भिन्न है ना, ये सारे हम लोग को गणित के प्रश्नों को हल करने में मदद देता है बहुत अच्छे से। 1/4 का मतलब कितना हुआ, 25%। सॉरी, 1/4 का अर्थ क्या हुआ, 25%। 1/5 का अर्थ क्या हुआ, 20%। 1/5 का अर्थ क्या हो गया, 20%। इसी प्रकार बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू दिए गए हैं, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसमें कुछ जो है फंडामेंटल फ्रैक्शन जो है उसको आप लोग याद रखिएगा, तो उससे आने वाले जितने भी प्रतिशत है ना आसानी से बना सकते हैं। जैसे 1/3 का मतलब कितना होगा, 33.1/3%। तो अगर हम इसको पूछेंगे कि 2/3 का मतलब कितना होगा, तो यहाँ देखिए तो 1/3 था, अब कितना हो गया है, उसका दुगुना, इसी का ना दुगुना हो गया है। हम यहाँ लिखेंगे 1/3, उसका अगर हम 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2/3। मतलब जो भी चेंज हम लोग भिन्न में करेंगे ना, वह चेंज उसके प्रतिशत वैल्यू में भी हो जाएगा। तो 1/3 का मतलब हुआ 33.1/3%। अगर हम इसका दुगुना कर दिए तो इसका जो प्रतिशत मान था 33.1/3, उसका भी दुगुना हो जाएगा। तो 33 का दुगुना कितना हो जाएगा, 66। 1 का दुगुना हो जाएगा 2 और /3%, कितना हो जाएगा, 2/3 का मतलब क्या हुआ, 66.2/3%। उसी प्रकार एक और है 1/5। 1/5 का मतलब हम लोग क्या याद रखेंगे, 20%। 1/5 का मतलब 20%। तो अगर हम कहें आप लोगों से कि 2/5 कितना होगा, तो 1/5 का ही तो दोगुना है ना 20%। तो 2/5 का कितना हो जाएगा, 20% का दोगुना यानी 40%। ठीक उसी प्रकार हम पूछे कि 3/5 का मतलब क्या होगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो हम सॉरी क्या याद रखे हैं, अगर 1/5 20% है तो 2/5 उसका दोगुना कर देंगे 40%। उसी प्रकार हम लोग 3/5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60%, क्योंकि उसी का 3 गुना हो जाएगा।
उसी तरह गुना होते होते बहुत सारे प्रतिशत वैल्यू होते हैं, बहुत सारे मान दिए निकल के आते हैं और उस पर अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 1/8। 1/8 का मतलब याद रखिएगा आप लोग 12.5%, यानी कि 12.5%। 1/8 का मतलब 12.5%। अगर हम पूछे 2/8 तो क्या करेंगे, इसी 12.5 यानी कि 12.5 का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। 2/5 का कितना हो जाएगा, 25%। और ठीक इसी तरह 3 अगर हम 8 पूछे कितना हो जाएगा, 1/8 अगर 12.5% है तो 3/8 कितना हो जाएगा, 37.5%। और भी इसमें बहुत सारे प्रतिशत वैल्यू दिए जाते हैं और उस पर अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए कुछ प्रतिशत वैल्यू को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग पहला क्या समझे, इसमें प्रतिशत में क्या समझे, प्रतिशत में हम लोग यही समझे पहले कि कोई भी चीज होता है ना, वो 100 के रेफरेंस में क्या पूछ रहा है, कितना का मान पूछ रहा है। 100 के रेफरेंस में अगर पूछा मान लीजिए कि 10%, तो हमको ये समझना होगा 100 में से वो 10 पूछ रहा है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम सीखेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हम उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, आइए समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो अपने लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना। चलिए, तो मैं एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ आप लोगों को। मान लेते हैं कि एक भिन्न दे रखा है 5/4 और ये क्वेश्चन पूछ रहा है 5/4 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। तो आइए हम इसको देखते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर क्या दे रखा है, फ्रैक्शन, भिन्न। यदि भिन्न को बोलेगा प्रतिशत में बदलने के लिए तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि उसको 100 से गुना कर देंगे। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे। दिया है 5/4, इसको बोल रहा है प्रतिशत में बदलने को, किससे गुना करेंगे, 100 से। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, और गुना करने के बाद जो भी आए उसके लास्ट में ये प्रतिशत का साइन लगा देना है, ये परसेंटेज का साइन होता है। तो इसको हम काटते हैं, 4 से कट जाएगा 25, 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125, और लास्ट में क्या लगा देना है, प्रतिशत। तो 5/4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 125% भी बोल सकते हैं। चलिए हम कुछ और एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे मान लेते हैं 2/5 को किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदले। आइए तो देखते हैं 2/5 को हम लोग कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। 2/5 गुने कितना करेंगे, 100, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रतिशत। कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 20, 20 दूनी 40, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्रतिशत। तो ये क्या था, किसी भी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में कैसे बदलते हैं उसका कॉन्सेप्ट था। तो हम कुछ लिख रहे हैं क्वेश्चन, उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिएगा।
चलिए तो हम क्वेश्चन दे रहे हैं 9/2 को प्रतिशत में बदले। दूसरा दे रहे हैं 15/20 को प्रतिशत में बदले। नेक्स्ट दे रहे हैं 1.5 को प्रतिशत में बदले। चलिए तो आप लोग इस दोनों का आंसर दीजिएगा, हम इस तीसरे का आंसर दे रहे हैं। ये दशमलव वाला है, इसको हम लोग कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, आइए देखते हैं। क्या दे रखा है 1.5, तो हम 1.5 को पहले क्या करेंगे, इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव अगर उड़ाएंगे तो उसके बाद कितने अंक है, जितने भी अंक रहेंगे उसके नीचे एक पे उतना जीरो आ जाएगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 15/10। 1.5 को हम लोग 15/10 लिख सकते हैं। अब इसको किसमें बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप लोग याद कीजिए, हम क्या बताएं, 100 से गुना करते हैं। तो 100 से इसको अगर गुना करेंगे तो 10 से कट जाएगा 10 बार में, टोटल मिला कितना हो जाएगा 150%। कितना हो जाएगा ये 150%। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद समझ आया होगा, कौन सा भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। अब हम इसका ठीक विपरीत देखते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। आइए देखते हैं। चलिए देख रहे हैं क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बदले। कैसे बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। मान लेते हैं हमसे पूछ रहा है 25% को भिन्न में बदले। भिन्न में बदले कैसे चेंज करेंगे इसको, तो याद रखिएगा, प्रतिशत से अगर भिन्न में बदलना होगा तो उसके लिए अपने लोग क्या करेंगे प्रतिशत का चिन्ह हटा के और उसमें 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह नहीं देंगे, उसके बदले में नीचे कितना दे देंगे 100। अब इसको काटिए तो कितना हो रहा है, 25 एका 25, 25 चौके 100, तो कितना हो गया 1/4। तो यानी कि हम कह सकते हैं 25% का मान 1/4 है। आप लोग याद कीजिए, तो इससे पहले जो हम लिखे हुए थे प्रतिशत मान, उसमें भी तो था ना 1/4 बराबर 25%। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं 20%। अब इसको किससे बदलना है, भिन्न में। कैसे बदलेंगे, 20 प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100। काटिए 20 इकाई 20, 20 पंचे 100, कितना हो जाएगा 1/5। इसमें कुछ नहीं लगाना क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत से भिन्न में बदलने को बोल रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 20% का मतलब क्या हो गया 1/5। तो चलिए ये था क्या, दो कॉन्सेप्ट थे, याद रखिएगा आप लोग कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, और ठीक उसका उल्टा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। आइए कुछ क्वेश्चन थोड़े छोटे बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं इस प्रतिशत से रिलेटेड, इस भिन्न से रिलेटेड। चलिए तो ये सब क्या था, इसका प्रतिशत का बेसिक था जो आप लोग को याद रखना है, तभी इस चैप्टर को आप लोग बना पाइएगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ छोटे क्वेश्चन। मान लेते हैं पहला क्वेश्चन, किसी घड़ी की कीमत किसी घड़ी की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 50 रुपए हो गई, तो उसमें
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? चलिए, ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बहुत नीचे क्लास का क्वेश्चन है, तो इसको सभी लोग कर लेते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, आप लोग का बेसिक कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोग इससे जो नेक्स्ट लेवल का जो आता है क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ हम क्या देख रहे हैं, किसी घड़ी की कीमत पहले कितना था, 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया है, 50 रुपए हो गया है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? रुपए नहीं पूछ रहा है, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, 10 रुपए से बढ़कर कितना हो गया, 50। कितना बढ़ गया है, रुपए में 40 बढ़ा है ना, बताइए। तो 40 रुपए बढ़ गया है। कितना पहले था, पहले जो था उसके रेफरेंस में हम लोग देखेंगे, पहले कितना था, 10, गुना करेंगे कितना से, 100 से, इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि हम कह सकते हैं टोटल इसके जो दाम है ना उसमें 400% की वृद्धि हो गई है। कितनी हो गई है, 400% की वृद्धि हो गई है। आइए कुछ और क्वेश्चन की मदद से हम लोग और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं 20 100 का कितना प्रतिशत है, 100 का कितना प्रतिशत है? चलिए तो इसको हम देखते हैं, 20 किसका पूछ रहा है, 100 का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे बनाएंगे, कौन सा पूछ रहा है, 20 के बारे में, और किससे तुलना कर रहा है, 100 से, कि 100 का जो है ये 20 कितना प्रतिशत है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 20, किससे पूछ रहा है, 100 की तुलना में, 100 के रेफरेंस में, तो 100, और प्रतिशत के बारे में पूछ रहा है तो इसको किससे गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर प्रतिशत में। किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 20%, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 20 100 का कितना प्रतिशत है, तो 20 100 का 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 40 500 का कितना प्रतिशत है? चलिए तो देखते हैं क्या पूछ रहा है, 40, ऊपर रखेंगे 40, किसके बारे में तुलना कर रहा है, 500 से, नीचे रखेंगे 500, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, और लास्ट में प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, काटिए तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटिए, 5 8 40, तो कितना मिलेगा, 8, और लास्ट में प्रतिशत। तो 40 जो है 500 का कितना प्रतिशत है, 8% है। इसी तरह और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।